Hello students, today I am going to explain about carboxylic acid derivative. So let's start now. To replacing OH part of the carboxylic acid, OH part of the carboxylic acid by other atom or group of atoms within the carboxylic acids, some other classes of organic compounds can be derived. यानी OH पार्ट को अगर हम कुछ अदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें कुछ अलग क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त होंगे। जैसे अगर हम इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर दें हेलोजन से, NH2 से या OR डैश से या OC डबल बॉन्ड OR डैश से, अगर हम इनसे अगर इस OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं तो हमें रिस्पेक्टिवली एसिड हाइलाइड प्राप्त होगा। अगर हेलोजन से रिप्लेस कर दिया एसिड हाइलाइड, NH2 से कर दिया तो अमाइड्स प्राप्त होंगे, OR से कर दिया तो एस्टर प्राप्त होंगे और OCOR से अगर रिप्लेस कर दिया तो एनहाइड्राइड्स प्राप्त होंगे। अब हम एक जनरल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्या रिप्लेस करेंगे तो हमें कौन कौन से डेरिवेटिव्स प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और C डबल बॉन्ड OH। यहाँ देखिए यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं OH को और किससे, हेलोजन से। यहाँ से OH निकल रहा है, ऐड क्या हो रहा है, हेलोजन। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसिड हैलाइड और C डबल बॉन्ड OX, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस OH को रिप्लेस करेंगे NH2 के साथ। NH2 को ऐड करेंगे और OH को रिमूव करेंगे तो यहां बन जाएगा अमाइड्स और C डबल बॉन्ड NH2। इस तरह से हमें अमाइड्स प्राप्त होंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, OH को रिप्लेस करेंगे OR से। OH हम OR से रिप्लेस कर देंगे तो हमें एस्टर प्राप्त होगा और C डबल बॉन्ड OR डैश, इसको हम बोलते हैं एस्टर। एंड लास्ट है, इस OH को हम रिप्लेस करेंगे, OH यहां से रिमूव होगा और ऐड क्या होगा, OC डबल बॉन्ड OR डैश। तो जब हम इसको ऐड करेंगे OH को रिमूव करके तो हमें RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR डैश एनहाइड्राइड्स प्राप्त होंगे। एनहाइड्राइड्स, इस प्रकार ये कुछ डेरिवेटिव्स प्राप्त होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हम यहां पर क्या किए हैं, OH पार्ट को रिप्लेस कर दिए हैं कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से, जिससे कि हमें कुछ अलग क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमाइड्स। अमाइड्स के बारे में अब हम डिटेल स्टडी करेंगे। अमाइड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। इसमें ये जो OH पार्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH पार्ट होता है वो रिप्लेस होता है NH2 ग्रुप से। यानी यहाँ देखिए RCOOH, या इसका जो ये OH पार्ट है यह रिप्लेस हो जाता है NH2 ग्रुप से।
जिससे कि अमाइड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम ऊपर अभी रिएक्शन में देख चुके हैं, RCONH2। ठीक है। अमाइड्स ग्रुप के जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर होते हैं वो फॉर्मामाइड, इसको हम मेथअमाइड भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होगा HCONH2। और इसके नेक्स्ट जो सिंपलेस्ट है वो क्या है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिटअमाइड। या इसी को हम एथेनामाइड भी बोलते हैं, CH3CONH2। ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है इस एमाइड्स फैमिली के। अब हम एमाइड्स को कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड एंड टर्शियरी और एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। जैसे देखिए, कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी, इसको हम 1 डिग्री भी डिनोट एक्सप्रेस करते हैं, सेकेंडरी, और सेकेंडरी को हम एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड एंड टर्शियरी या 3 डिग्री, इसको हम और एन डाई सब्स्टिट्यूटेड एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड्स भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको दिखाते हैं। यहां देखें, RC11ONH2, ये प्राइमरी एमाइड है। RC11ONHR डैश, यह क्या है, सेकेंडरी अमाइड और एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। नेक्स्ट एग्जांपल है RC11ONR, ये क्या है, टर्शियरी अमाइड या एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इसका हम नेम लिख देते हैं। इस प्रकार ये प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्शियरी अमाइड में कैटेगराइज्ड है। अब हम नेक्स्ट इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर करेंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड और एस्टर, यानी एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर, इन तीनों की मदद से हम अमाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इस मेथड में होता कुछ यूं है कि अमोनोलिसिस होता है एसिड क्लोराइड का, एनहाइड्राइड का और एस्टर का कंसंट्रेट अमोनिया के प्रेजेंस में, जिसके फलस्वरूप अमाइड्स प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, सबसे पहले हम एसिड क्लोराइड और अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं। RC11OCl, एसिड क्लोराइड प्लस अमोनिया। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो देखिए यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर NH2 आकर के अटैच होगा और HCl बाहर निकल जाएगा। जैसे इस NH3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, NH2। ठीक है, तो ये HCl यहाँ पर निकलेगा, बच गया NH2
वो आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। अमाइड्स बन गए, निकल क्या गया HCl। ठीक है, एसिड क्लोराइड अमाइड्स। नेक्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्राइड के साथ। यहां देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस अमोनिया। इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो होगा कुछ यूं कि अमोनिया जो है यहां से NH2 आकर के अटैच होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, NH2 अटैच हो जाएगा और यहां पर एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो आकर के इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहां देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ एजिट है, इसके बाद NH2 आकर के अटैच हो गया, अमोनिया है, एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है, वो आकर के इस पार्ट से अटैच होगा जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये H, ये है अमाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे एस्टर के साथ। ये क्या है एनहाइड्राइड्स। अमोनोलिसिस हो रहा है, इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे एस्टर के साथ, RCOO R डैश के साथ। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस अमोनिया। जब अमोनिया रिएक्ट करेगा एस्टर के साथ तो एल्कोहल और अमाइड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, यहां से NH2 आकर के अटैच होगा, OR रिप्लेस हो जाएगा। जब यहां से OR निकला है और एक H ROH एल्कोहल बन जाएगा और अमाइड्स बन जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड O NH2 प्लस ROH। यानी जितने अमाइड्स के अलावा जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनको हम अमोनोलिसिस करेंगे, एसिड क्लोराइड का, एनहाइड्राइड का एंड एस्टर का, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलेगा अमाइड्स मिल जाएगा। अमाइड्स ये एल्कोहल। फ्रॉम अमीन्स, नेक्स्ट जो मेथड है वो अमीन से हम कैसे बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और जब अमीन्स का हम रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट साल्ट प्राप्त होगा। उस साल्ट को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे एबव हीट करेंगे जिससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें अमाइड्स प्राप्त होगा। रिएक्शन देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और सी डबल बॉन्ड OH प्लस अमीन्स। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं RNH2। ठीक है, जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। आर सी डबल बॉन्ड O इसके बाद ये यूनिट आकर के अटैच होगी, NH3 यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस R। ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट साल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इस साल्ट को हम जब हीट करेंगे एबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको हम हीट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा H2O, यहाँ से H2 और वो निकल जाएगा, बच क्या जाएगा R सी डबल बॉन्ड
NHR डैश। सेकेंडरी एमाइड का फॉर्मेशन होगा प्लस ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यह है सेकेंडरी एमाइड या एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ठीक है, इसका नाम है अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। जिसको हम फर्दर हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें सेकेंडरी अमाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल्स। जब हम एल्काइल नाइट्राइल्स को हाइड्रोलाइज कर देंगे जिससे कि हमें करस्पॉन्डिंग अमाइड्स प्राप्त होगा। ठीक है, रिएक्शन देखिए यहाँ पर, यह है RC∼N एल्काइल नाइट्राइल्स। इसका जब हम रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलाइज्ड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी वाटर का एडिशन होगा, H2O का एडिशन होगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, यहां पर देखिए वाटर का एडिशन किस प्रकार होगा, ऑक्सीजन H2O है, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो दो हाइड्रोजन है उस नाइट्रोजन की जो दो वैलेंसी फ्री हुई है उसके साथ अटैच हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा RC डबल बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी फ्री हुई है इस कार्बन के साथ, ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा RCO, और ये दो हाइड्रोजन जो बच गए हैं ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे NH2, यानी हाइड्रोलाइज्ड हुआ है। एल्काइल नाइट्राइल्स का हाइड्रोलाइज्ड हुआ यानी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बना, अमाइड्स बन गया। ठीक है, एल्काइल नाइट्राइल्स क्या है, अमाइड्स। बस हमको यहाँ समझना है वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच किस प्रकार हो रहा है। यहाँ पे दो बॉन्ड जो है ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, और कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जिससे अमाइड्स बन जाता है RCONH2। जब हम अमोनियम साल्ट को 180 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल लूज होता है और हमें अमाइड्स प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए RC∼ONH4 अमोनियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब इसको हम हीट करेंगे 180 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वाटर का मॉलिक्यूल लूज होगा और हमें अमाइड्स प्राप्त होगा RC∼ONH2 H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ से देखिए H2O निकल जाएगा, NH2 यहाँ पर बच जाएगा, ये अमाइड्स हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। यह है अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल लूज होगा और हमें अमाइड्स प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे।